हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स पाठशाला पे। तो जुड़ गए हैं हम आपके साथ लेकर के नई शुरुआत, नई पहल, यानी कि जो अभी शुरू किया गया है एमसीक्यू का, उसी का हम आज दूसरा कड़ी लेकर के आपके लिए लाए हैं। और आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जो कि पॉलिटिकल साइंस बुक चैप बुक जो 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम लोग द कोल्ड वॉर एरा के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से हम लोग 10-12 एमसीक्यू करेंगे, भले 10-12 एमसीक्यू ही करेंगे, लेकिन उस रिलेटेड आपके कई सवाल सॉल्व हो जाएँ। अब बिहार बोर्ड के सवाल का भी तरीका आपको हम कैसे आता है वो समझा देंगे। सीबीएसई में कैसा सवाल पूछा जाता है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं अगले साल, तो उसके लिए भी कैसा सवाल रहता है, इसके माध्यम से आप ये तीनों के तीनों को आप एक साथ कवर करते हुए, भले सॉल्व हम 12 क्वेश्चन ही करेंगे, 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप उससे कम से कम तो 25-30 निकालने की क्षमता ज़रूर पैदा करें। क्योंकि देखिए, एमसीक्यू बनाने का जो तरीका होता है ना, नॉर्मली हम लोग आप लोग क्या समझते हैं, एमसीक्यू मतलब सीधा 4 ऑप्शन आया, हमें 1 टिक लगा कर के निकल जाए। आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक बेहतर स्टूडेंट, एक क्वालिटी के स्टूडेंट आप तभी बन सकते हैं, जब आप उस ऑप्शन से भी क्वेश्चन निकालने की क्षमता पैदा करें। है ना? तो वैसे ही धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं हो जाएगी। एमसीक्यू से क्वेश्चन बनाने का तरीका होना चाहिए। आप एमसीक्यू पढ़िए, लेकिन उसके ऑप्शन से भी आंसर निकालने की एक क्षमता जो है वो पैदा करिए। तो चलिए, इसी उम्मीद, इसी वादे के साथ हम आपको आगे लेकर के चलते हैं टॉपिक के साथ आपको लेके। एक और अनाउंसमेंट कि जो बच्चे क्लास 11th या 12th में आर्ट्स विषय, हमारी संस्था आर्ट्स पाठशाला आपके लिए खुली है। आर्ट्स पाठशाला में आप जुड़ सकते हैं हमारी संस्था के साथ। 11th-12th के दोनों के लिए बैच चलाया जा रहा है। बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में चल, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था की गई। यानी सेपरेट व्यवस्था मतलब हिंदी मीडियम का अलग चलता है और इंग्लिश बैच अलग। आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे 11th-12th में आर्ट्स लिए हैं, जुड़िए हमारी इस बेस्ट टीम के साथ, एक बेहतर फैकल्टी के साथ। 15-14 टीचरों का एक ग्रुप है हमारा, जहाँ पर हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए पीछे, हर सब्जेक्ट के आपको 2-2 टीचर प्रोवाइड करवाएँ, ताकि आपकी क्वालिटी बेहतर हो सके। कैसे एनसीईआरटी पढ़ा जाएगा, कैसे नोट्स पढ़ा जाएगा, कैसे एमसीक्यू बनाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ये सब के लिए हम अलग-अलग टीम के साथ आपके लिए। तो जब भी कभी आपको लगे या फिर आर्ट्स को एक बेहतर कोचिंग खोजना चाह रहे हैं आर्ट्स के लिए, तो बिल्कुल जुड़िए हमारे इस आर्ट्स पाठशाला के। चलिए, हम लोग बिना देरी किए हुए करते हैं, और मेरा टैगलाइन ही लोगों का देख लीजिए, एजुकेशन विद ऑनेस्टी, यानी आपके साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं। ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़। लाइफ में आप कितने भी बड़े कामयाब हो जाएँ, लाइफ में आप कितना भी बड़ा गोल कमा लें, गोल मतलब यहाँ इन का मैं बात कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा कर लें, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आज के समय में, अभी के समय में, आज का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आप जितना ज़्यादा हो सके ईमानदारी बरतें। ईमानदारी आपको हर जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बेईमानी, फ़रेब ही मिलेगा सिर्फ़। इवन कि आपको जैसे-तैसे ठगने का भी बात किया जाता है, ईमानदार लोगों की संख्या कम होती है। आपके लिए, ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के साथ, आपके साथ। चलिए, जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, मतलब पहला क्वेश्चन। देखिए, नॉर्मली अगर आप ये सवाल को पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा-सा बुद्धि घुमाना पड़ेगा। लेकिन बिहार बोर्ड का सवाल कैसे पढ़िएगा? ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए, तो ज़रा गौर करिएगा ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आउटसाइड यूरोप वाज़ द पार्ट ऑफ अब मतलब निम्न में से कौन-सा ऐसे देश जो यूरोप के बाहर के देश हैं और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल। देखिए, आपसे सवाल अब यही सवाल है, यूरोप के बाहर निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे? देखिए, अब बिहार बोर्ड का सवाल ज़रा गौर करिए। बिहार बोर्ड सवाल क्या पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? अब सोचिए खुद ही, यही सवाल से यही आपको एक और सवाल दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? बिहार बोर्ड की सवाल, बिहार बोर्ड यही सवाल आपसे पूछेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ बुआ? तो आप सब जानते होंगे 1945, 1939 से लेकर के 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हो गया आंसर। अब पूछेगा कितने ग्रुप थे? ये भी आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड। तो 2 ग्रुप थे, एक एक्सिस और एक एलाइड। देखिए, बिहार बोर्ड की ये अपनी क्षमता, ये इतना इतना डीपली आपको नहीं लेके जाएगा, मैं वचन दे रहा हूँ। बिहार बोर्ड बस इतना ही सवाल घुमा। तो मैं आपको इतना छोटा-छोटा सवाल कर रहा हूँ, इससे बढ़िया एक बड़ा सवाल करो, उससे रिलेटेड 4-5 सवाल। शायद आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए। अब बताइए, एक्सिस की तरफ कौन थे? इधर से जापान था, जर्मनी था, इटली था। इधर साइड से आ जाइए, एलाइड से आ जाइएगा। एलाइड में ब्रिटेन आपको देखने को, ब्रिटेन के नाम से भी आप कह सकते हैं। यूएसएसआर आपको देखने को मिल जाएगा, यूएसए देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा।
अब एक और बात जानते हो कि यूरोपियन कंट्री का कंट्रोल था पूरा एशिया में। तो बर्मा हो जाए, साउथ ईस्ट एशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो सब के सब का वो थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। दे ऑल कंट्री आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन यार आपका अलग से क्वेश्चन, आंसर तो आना ही है। चलिए, अब आपको ले चलते हैं, सैर कराते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन सैर करिए और तैरते हुए आंसर को बनाइए। देखिए क्या कहता है, द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ। देखिए भैया, ये किससे संबंधित बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शीत। आपको पता होगा शीत युद्ध दो ग्रुप के बीच हुआ, एक तरफ का मुखिया यूएसए, एक तरफ का मुखिया यूएसएसआर। भैया ये आइडियोलॉजिकल वार ही मेनली था। की वजह से मिलिट्री वॉर हो गया, इसकी वजह से अन्य कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो गए, लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको समझना चाहें तो दोनों के बीच एक जो वॉर था, उसका मेन पर्पस आइडियोलॉजिकल था, विचारधाराओं की लड़ाई। और ये विचारधारा की लड़ाई क्या थी? तो यूएस जो था वो भैया पूंजीवाद का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि ये जो है ये समाजवाद का समर्थक था, या साम्यवाद, आप जो बोलना चाहे कह सकते हैं। तो समाजवाद या साम्यवाद का समर्थक था ये, और ये जो था ये पूंजीवाद का समर्थक था। तो ऑप्शन साथ ही साथ लिबरल डेमोक्रेसी भी फॉलो करता था, है ना? ये लिबरल डेमोक्रेसी भी फॉलो करता था, यानी डेमोक्रेसी में लिबरल डेमोक्रेसी को ये फॉलो करता था। तो अब आपसे आपके सामने ऑप्शन क्या है कि वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था? आइडियोलॉजी ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, लिबरल डेमोक्रेसी को भी फॉलो करता था, इसलिए बोथ आंसर ए एंड बी। देखिए, अब आपका फिर से सवाल आया का बिहार बोर्ड, शीत युद्ध किन दो ग्रुप के बीच हुआ? ये बिहार बोर्ड का सवाल है। शीत युद्ध किन दो ग्रुप के बीच हुआ? भैया यूएस और, अब इसी में पूछेगा कि भैया वेस्टर्न अलायंस का मुखिया कौन था? पश्चिमी क्षेत्र का मुखिया कौन था? तब बता दीजिएगा यूएसए। पूर्वी क्षेत्र का मुखिया कौन था? तब बता दीजिएगा यूएसएसआर। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों के बीच में वॉर का मेन कारण क्या था? तो विचारधारा की लड़ाई थी। की लड़ाई थी विचारधारा की। अब एक और सवाल क्या बन गया? यूएसएसआर की विचारधारा क्या थी? तो समाजवाद विचारधारा थी और साम्यवाद विचारधारा थी। इकोनॉमी को साम्यवाद की तरीके से लेके चलना मतलब व्यवस्थाओं को साम्यवाद की तरफ लेके चलना चाह रहा है, इकोनॉमी को समाजवाद की तरफ लेके चलना चाह रहा है, जबकि ये इकोनॉमी को कैपिटलिज्म की तरफ लेके चलना चाह रहा है, पूंजीवाद की तरफ लेके, और सोसाइटी को जो है कंट्री को वो डेमोक्रेसी की। एक सवाल 3-4 को सवाल नया पैदा कर दिया और आंसर आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नाटो इज कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस बिकॉज द मोस्ट मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू, यानी पूछ रहे हैं नाटो जो था वो पश्चिमी गठबंधन था क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य नाटो के थे। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको 3 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताइए आंसर, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे ना वो कमेंट में जरूर आंसर देंगे। जल्दी बताइएगा जरा, जल्दी बताइए। 1 2 3, ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, जल्दी बताइए। चले, चलिए, बहुत बच्चे ऑप्शन दिए होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी दिए होंगे, जरा समझ लीजिए क्या है। नाटो, नाटो जो था वो कहा था वेस्टर्न अलायंस था, क्यों? क्योंकि भैया नाटो वेस्टर्न अलायंस इसलिए था क्योंकि जो यूरोप है ना, यूरोप दो भागों में बट गया। वेस्टर्न यूरोप जो था वो नाटो के साथ था, ईस्टर्न यूरोप जो था वो वर्सो के साथ था, यूएसएसआर के साथ था। तो नाटो के समर्थक देश यूरोप के मुख्यतः जो थे वो कौन से देश थे? वो पश्चिमी देश, पश्चिमी देश थे, वेस्टर्न कंट्री। इसलिए हो जाएगा ड्यू टू वेस्टर्न यूरोप। ड्यू टू कौन यूरोप? वेस्टर्न यूरोप, यानी पश्चिमी यूरोप के शामिल होने की वजह से नाटो को हम वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं, या इसमें मैक्सिमम देश जो थे वो, अगर देखो नाटो को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बता दो इसमें मैक्सिमम देश जो थे वो कौन यूरोप के थे? पश्चिमी। और 1949 में आंसर आप लोग क्या दे दिए हैं? क्या दे दिए हैं? चलिए ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को याद रखें, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ। 12 इसके संस्थापक देश थे। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1949। अब बताइए, देखिए बिहार बोर्ड का सवाल, नाटो की स्थापना कब हुई? बिहार बोर्ड का सवाल, नाटो की स्थापना कब हुई? 1950। वर्षों की स्थापना कब हुई? 1955। कर लीजिएगा आराम से, आप आराम से सबको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। 4 अप्रैल 1949। इसके अलावा जरा गौर करिए, इसके अलावा 1949 में, अब इसके संस्थापक देश कितने थे भैया? 12 थे। वर्तमान में कितने देश हैं अब इसमें? 32 देश। देखिए एक सवाल था, हमने आपको 3-4 तरीके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेस्टर्न। डन। अगला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था उस शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु क्या था? चरम बिंदु मतलब जहां पर अब लग रहा था कि शीत युद्ध बहुत जल्दी, है ना, वो अब
यूँ समझिए कि आप गर्म युद्ध में बदल सकता है। मतलब समझिए कि अब वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल बन सकता है। ऐसा कहानी कब हुआ? तो ऐसा कहानी हुआ क्यूबन मिसाइल क्रैश। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में पता होगा 1962 में क्यूबा जो आपको देखते होंगे, जो कि साम्यवाद का समर्थित देश था, जिस पे डर बना कि कहीं अमेरिका उसको पूंजीवाद ना बना दे, इसलिए यूएसएसआर ने वहाँ पर मिसाइल सेट किया था और इसी डर की वजह से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो एक तनाव था, वो बहुत हाई पॉइंट पे चला गया था। इस वजह से इसको हम लोग चरम बिंदु के नाम से जानते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जिस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, उस समय आपसे पूछ देगा राष्ट्रपति कौन था? तो फिडेल कास्ट्रो, याद रखिए। फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो क्या थे? उस समय के आपके क्या थे बताइए? उस समय के राष्ट्रपति थे। अब ये सवाल आपका बिहार बोर्ड पूछ ले, भैया फिडेल कास्ट्रो कहाँ के राष्ट्रपति? बता दीजिएगा जरा कहाँ के? आपसे इससे रिलेटेड सवाल आपको जबकि इधर आ जाइएगा फॉर्मेशन ऑफ नाटो, ये तो पता ही होगा आपको कि अभी जस्ट पढ़े 1949 में बना। ड्रॉपिंग ऑफ 2 एटॉमिक बम बाय यूएसए, ये 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया गया। द फॉर्मेशन ऑफ 2 पावर ब्लॉक, ये जो 2 ग्रुप बना यूएस और यूएसएसआर, तो ये इससे संबंधित। लेकिन आपको पूछा चरम बिंदु कब था? तो चरम बिंदु क्यूबन मिसाइल। मजा आ रहा होगा? क्यों मजा आ रहा होगा? क्योंकि हम आपको एक सवाल से कई सवाल बना के दे रहे हैं। मजा आ रहा होगा, फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मजा अगर नहीं तो फिर पढ़ने में भी मजा नहीं है। मजा नहीं लेके भी पढ़िएगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, मजा काटना पड़ेगा, ये याद रख लीजिए। आइए बउआ, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सीटीबीटी का फुल फॉर्म है? 96 में एक आप यूं समझिए कि संधि करवाई गई थी, ट्रीटी करवाया गया था। उसी ट्रीटी बताइए, सीटीबीटी 1996 में कराया गया। आपसे सवाल ये सीधा सीधा, अब यहाँ पर पूछ देगा सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये बिहार बोर्ड पूछता है सवाल, तो फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये सीधा सीधा सवाल है आपका। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि आपको जो क्या नाम है, परमाणु बम बना रहे हैं या फिर हम हथियार बना रहे हैं, तो उसको हम क्या करें, बैन करें, उसको होड़ में ना लगाएँ, उस पर एक तरीके से रिस्क जो चल रही है, उसको कंट्रोल करें, इसके लिए ये ट्रीटी कराया गया था। इसके अलावा भी आप कई पढ़े होंगे, एलटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, एनपीटी के बारे में पढ़े होंगे, स्टैट 1 के बारे में पढ़ेंगे, स्टैट 2 के बारे में पढ़ेंगे, साल 2 के 1 के बारे में पढ़ेंगे, साल 2 के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आपका पीछे, आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। यहाँ से सवाल आपका 1-2 रहे। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर, यानी दो सुपर पावर जो था ना, दो सुपर पावर, वो दो सुपर पावर का महाशक्ति के बीच जो संघर्ष हुआ, उसका मुख्य क्षेत्र कौन बना? जल्दी बताइए, जरा आंसर बताइएगा इसका। बीच बीच में एक दो आंसर अगर आप बताते रहिएगा तो हमें लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं। जल्दी बताइएगा, थोड़ा जल्दी कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए जल्दी। चलें, बताएं, चलिए बहुत सारे बता रहे होंगे, चलिए बहुत सारे नहीं बताएंगे, चलेगा, चलें। आइए, which of the following region became to the main arena of conflict between the two super power? देखिए टू सुपर पावर का मेन एरिना क्या था भैया? अभी जस्ट पढ़े ना, यूरोप। अभी जस्ट तो आप पढ़े यूरोप, क्योंकि यूरोप ही मेन संघर्ष का केंद्र बना, क्योंकि यूरोप ही दो भाग में टूट गया और उसी यूरोप के दो भाग टूटने की वजह से वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूरोप हो जाएगा, क्योंकि यूरोप की वजह से। सिंपल सी बात है। चलिए अच्छे से हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, नाम से आपको सवाल है बउआ, और नाम से एक नहीं 4-5 सवाल हम दिए। नाम से हर बार सवाल 2-3, 2-3 हर बार रहता है। फिर बोल दे रहे 2-3 हर बार रहता है। इसलिए नाम से हमने 3-4 सवाल किया, ताकि जो-जो बचा-खुचा सवाल होगा सब आपका इसमें। आइए पहला, आइडेंटिफाई द लीडर हु हैज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ नाम। नाम के 5 फाउंडर मेंबर थे। पाँचों का नाम अभी आ जाएगा, क्वेश्चन में ही आ जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा मतलब आप पेशेंस बनाइएगा। पहला, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नाम के फाउंडर मेंबर थे। सुकरोनो बिल्कुल फाउंडर मेंबर थे। गमाल अब्दुल नासिर बिल्कुल फाउंडर मेंबर थे। निकिता खुर्सेव, ये यूएसएसआर के उस समय प्रमुख थे। उस समय यूएसएसआर के ये प्रमुख थे। कौन? निकिता खुर्सेव। अच्छा, जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसमें यही थे यूएसएसआर के प्रमुख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाम का फॉर्मेशन 1961 में पता होगा। बेलग्रेड जो समझौता हुआ, बेलग्रेड समझौता के बाद इसमें टोटल 25 देश उस समय शामिल हुए थे। 25 देश इसमें उस समय शामिल हुए थे, और ये 25 देश एक तरीके से फर्स्ट में जाकर के शामिल हुए, और उसके बाद धीरे-धीरे इस फाउंडर मेंबर की संख्या लगातार, सॉरी, मेंबर की संख्या लगातार बढ़ते चलेगी। फाउंडर मेंबर में 5 देश, एक आपको जवाहरलाल नेहरू इंडिया से देखने, बाकी जो 5 देश आ रहे हैं, वेट कर लीजिएगा, आपको हम आगे क्वेश्चन
डील कर, वेट कर लीजिए। क्योंकि देखिए एक और क्वेश्चन अभी जस्ट हम आपको ये सवाल किए हैं, अभी जस्ट आपके लिए हम सवाल किए थे। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज, फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज कहाँ? बेलग्रेड। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज बेलग्रेड। अब जब फर्स्ट कर दिया तो लेटेस्ट भी समझ लीजिए, लेटेस्ट अभी 19वां हुआ है। हम सारे ये बच्चे को पढ़ा चुके हैं, सब कुछ ये बच्चे को पढ़ा है, जो 1 से लेकर के 19वां समिट तक हम आपको लिखवा भी दिए हैं और पढ़ा भी दिए। 19वां समिट जो है वो युगांडा कंपाला में हुआ है ना? युगांडा कंपाला में हुआ है ना? ये लेटेस्ट समिट है। युगांडा कंपाला में 19वां समिट अभी करवाया गया है। हाल में ये समिट करवाया गया है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 19वां समिट कहाँ हुआ? युगांडा कंपाला में हुआ। पहला समिट कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ 1961 में का। फिर देखिए नाम से एक और सवाल आपका, फिर नाम से एक और सवाल। हाउ मेनी मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर कंट्री वेयर पार्ट ऑफ नाम समिट 2019? अभी बोले ना हम आपको कि जो लेटेस्ट समिट कराया गया 19वां समिट है ना, उसमें पूछ रहा है कितने ऑब्जर्वर कंट्री थे। भैया उसमें ऑब्जर्वर कंट्री थे 120, ऑब्जर्वर कंट्री थे 120, ऑब्जर्वर कंट्री थे 30 और 17 थे, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, 120 कंट्री टोटल थे और ऑब्जर्वर कंट्री क्या थे? 17 थे। 120 मेंबर और ऑब्जर्वर कितने? ऑब्जर्वर कितने? 17। अब बताइए सबमिट कहाँ हुआ? तो अभी जस्ट हम आपको पीछे बता दिए, युगांडा कंपाला में हुआ। आइए अगला सवाल फिर देखिए, उसी से सवाल समझ। हम क्यों ये 4-5 सवाल आपको दिए ताकि आप पूरी तरीके से उसको ऑपरेशन कर। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन इसमें से करेक्ट नहीं है? देयर आर द 5 फाउंडर मेंबर ऑफ नाम, अभी जस्ट आप बचे ये तो अभी आपने 3 नाम तो पहले देख लिया, रुक जाइए 2 नाम अभी आपको हम दिखाते हैं। दूसरा फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज़ इन हेल्ड बेलग्रेड, बिल्कुल सही, ये भी आप डन मार लीजिए। चलिए, फिर बताएँ नाम बिकेम द थर्ड सुपर पावर, ये भी सही है। क्या नहीं है, ये आपको बताना है 1 मिनट के लिए। और फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज़ अटेंड 25 स्टेट, अभी हम आपने शायद आपने अगर बढ़िया से सुना होगा तो शायद इसको हमने मेंशन बताइए कौन-सा? देखिए नाम जो बना था वो सुपर पावर के लिए बना ही नहीं। 2 सुपर पावर के खिलाफ 2 सुपर पावर से अलग होकर के एक शांति का दूत बनने के लिए, पूरी दुनिया को एक शांति का मैसेज देने के लिए, पूरी दुनिया के साथ एक बेहतर कंपेयर करने के लिए, गरीब देशों को एक अलग ग्रुप में बनाने के लिए बनाया गया था। नाम बिकेम थर्ड सुपर पावर, ये नहीं होगा, यानी कि नाम तीसरी महाशक्ति बन गया नहीं। भैया ये महाशक्ति देश में था ही नहीं, ये दुनिया को ही महाशक्ति अलग रखना चाह रहा था। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए देखिए एक और सवाल आपका नाम से ही, देख लीजिए। अब यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स पीछे वाला था वो क्लियर। नाम सुकरानो वाज़ फ्रॉम इंडोनेशिया। सुकरानो कहाँ से? जोफ बेजोस ट्रीटो पूछ रहा है कहाँ से? जोफ बेजोस ट्रीटो भैया यूगोस्लाविया से। जोस ट्रीटो ट्रीटो कहाँ से? यूगोस्लाविया से। फिर क्वामे नाकमुक जो आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ से? घाना से। अब बताइए इंडोनेशिया से जोफ बेजोस टिटोड हो गए, सॉरी क्या नाम है, इंडोनेशिया से सुकरानो हो गए, जोप बेजोस टिटू जो है आपको यूगोस्लाविया से हो गए, नक्रोमो जो है वो आपको घाना से हो गए। अब आपको पहले से ही एक और बात पता है, पहले से ही भारत के कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब बचा कौन सा देश? तो जरा पीछे ऑप्शन जाइए, देखिए आपको पीछे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, कौन? गमाल अब्दुल नासिर। अब क्लियर हो गया सबको, ये पांचों देश की क्लियर हो गया। भारत से देख लिए नेहरू जी, भारत से कौन भैया? नेहरू जी। ऑप्शन बताइए, भारत से कौन? नेहरू जी। इंडोनेशिया से कौन? शुक्रानो। जो बिजोस्टिटो कहाँ से? ये कहाँ से भैया मेरे? यूगोस्लाविया से। फिर बताइए भैया कौम नेकमू कहाँ? घाना से। नासिर साहब कहाँ से? 5 देश। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देख रहे हैं ना कितना मजेदार क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। आगे आइए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर हैड बीन मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट, अरेंज दिस इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंसेस। ओ एक सवाल आपका नहीं सवाल हो गया, अंतिम सवाल है ये आपके लिए, अंतिम सवाल। जरा गौर करिए, ये इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए जरा फटाक से। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बताइए। देखिए सवाल पहले समझ लीजिए, जो नहीं समझ रहा है बढ़िया से पूरा सवाल समझिए। इससे आपको 3-4 सवाल निकाल देगा बिहार बोर्ड, 3-4 सवाल बिहार बोर्ड निकाल देगा। लेकिन ऐसा सवाल आपको ज्यादातर सीयू में देखने को मिलेगा या सीबीएसई के पेपर में देखने, लेकिन हम आपको बिहार बोर्ड के लिए 4-5 सवाल इससे निकाल के दिखा देंगे। जरा गौर करिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए। ड्यूरिंग द कोल्ड देयर हैड बीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, अरेंज दिस इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंसेस। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंसेस में। पहला घटना क्या है? कोरिया युद्ध का परिणाम स्वरूप कोरिया का विभाजन हुआ, बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ, वियतनाम के में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, सीटो का गठन हुआ। यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ वियतनाम,
साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट, फिर उसके बाद अमेरिकन इंटरवेंशन ऑफ वियतनाम एंड कोरियन वॉर रिजल्ट। जल्दी बताइए। आपके पास ऑप्शन देखिए क्या-क्या है। पहला नंबर पे क्या 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 1, 5, 4, 2, 1। आप ऑप्शन ज़रा देख लीजिए क्या-क्या है, जल्दी बताइए फटाक से, आंसर बताइए। आपको हम ज़्यादा नहीं 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। 10 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं। 10 सेकंड का समय है, जल्दी करिए। जल्दी बताइए। जल्दी, चलिए, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। चलें? चलिए आंसर जो बता दिए, जो नहीं बताएँ आइए गौर करिए। पहला ऑप्शन है आपका 1, 5, 4, 2। पहले इसको समझिए, पहले कैसे इसको समझिए। इसे देखिए सबसे पहले, जो-जो आपके लिए ईज़ी है पहले वो हम आपको करवाते हैं। ज़रा गौर करिए। कोरियाई युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया का विभाजन हुआ, सबसे पहले यही हुआ था 1950 में। तो सबसे पहला कौन हो गया? अब बताइए ये तीनों में से आंसर हो सकता है? चलिए, दूसरे नंबर पे आते हैं भैया सीटों का गठन। सीटों का गठन 54 में हुआ। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आप आ रहे हैं क्या? 1, 5 आपको मिला क्या? चलिए ये और ये हो सकता है। फिर आया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये 1962 में हुआ। इसको थोड़ा रोक लीजिएगा। आपको अभी तुरंत हम बताए थे। इसको थोड़ा-सा रोकिएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट की घटना है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो 4 लीजिए आपका आंसर यहीं पर आ गया। 1, 5, 4 यहीं से आ गया। लेकिन अभी फिर भी है। बगदाद संधि भी हुई, ये भी 1954 में ही बगदाद संधि। बगदाद संधि 1954 में ये भी हुआ, लेकिन बाद के समय में हुआ, अंतिम समय में हुआ था। तो ये भी आपका यहीं पर हो जाएगा। फिर अमेरिका का वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, ये भी आपको 55 में देखने को मिला। तो कहीं न कहीं अगर आप ऑप्शन को ज़रा ढूँढिएगा, तो ज़रा अब आप सीक्वेंस मिला के देख लीजिए। अब आप सीक्वेंस मिलाइए। जल्दी से आप सीक्वेंस मिलाइए। जल्दी बताइए। कर लीजिएगा सीक्वेंसेस। तो जब आप सीक्वेंसेस करिएगा, तब आपके पास ऑप्शन क्या-क्या आएगा? पहले नंबर 1, दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे 4 और 5वें नंबर पे 4। यानी ऑप्शन 1, 5, 2, 3, 4 ये आपके पास ऑप्शन है। इसी बगदाद संधि के बाद सेंटो बना है। बगदाद संधि के बाद ही सेंटो बना है। अब सवाल देखिए आपके बिहार बोर्ड का। ज़रा गौर करिए बिहार बोर्ड का। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई? फॉर्मेशन ऑफ सीटो कब हुआ? होगा। तो इस तरीके से बिहार बोर्ड में बउआ सवाल पूछता है। तो 10 से 12 सवाल हम आपको करवाए। शायद आपको मज़ा आया होगा, शायद आप सवाल को कर पाए होंगे अच्छे से। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर अगले ज्योग्राफी के साथ हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग फिर ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आप अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय-बाय।